राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा, अरुण यादव गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर के समर्थन में जनसभा करने मंदसौर पहुंचे। वो अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटा देरी से आए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक ना तो प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो पाए, न ही रोड शो कर पाए। पायलट व पटवारी सीधे गांधी चौराहा स्थित सभा स्थल पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, जनता ने मोदी सरकार को 10 साल पहले दिए, अब मोदी 5 साल और मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अग्निवीरों को 4 साल में ही रिटायर कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार ने 147 सांसद एक ही दिन में संसद भवन से बाहर कर दिए और पिछले दरवाजे से कानून पास कर लिया। मोदी सरकार ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है। 1994 में कोई नोटिस गया होगा, उसका हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने खाते खुलवाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वोट डालना नहीं होता, वोट तो पाकिस्तान में भी गिरते हैं, लेकिन वहाँ का लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हमारा देश इसलिए मजबूत है क्योंकि इसे 70 साल तक खून पसीने से सींचा गया है। उन्होंने कहा, देश में यह चुनाव बदलाव का चुनाव है। मंच से जीतू पटवारी ने कहा, टिकट वितरण से पहले उन्होंने हर कार्यकर्ताओं को 10 बार फोन लगाकर पूछा। सबने दिलीप गुर्जर का नाम ही लिया। इसके बाद उन्हें टिकट दिया गया। अब जीत दिलवाना आपके हाथ में है। प्रदेश में कांग्रेस की 8 से 10 सीटें आ रही है। पटवारी ने कहा कि मोदी ग्लोबल नेता है, उन्हें गरीबों और किसानों की फिक्र नहीं है। गांधी चौराहा पर हुई जनसभा में पहुंचे अरुण यादव कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता पर गुस्सा हुए। मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ता पहुंच गए, वहीं मंच के नीचे भी कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते नजर आए। ज्यादातर कार्यकर्ता सचिन पायलट के साथ सेल्फी लेने के लिए मंच पर चढ़ गए। इससे अरुण यादव गुस्सा हो गए और सेल्फी लेने वालों को किनारे होने को कहा। इसके बाद भाषण देने आए जीतू पटवारी ने समय की नजाकत को समझा और डैमेज कंट्रोल करते हुए नाटा और सोमिल का नाम लिया। वहीं कहा कि विपिन जैन ने मंदसौर में हमारी लाज बचाई है। सोच है भाजपा की सरकार की, इस सरकार को बदलने का समय आ गया। देश में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। देश भर के लोग भाजपा को आईना दिखा रहे हैं और 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब मांग रहे हैं। क्या सरकार है? 147 सांसदों को एक ही दिन में निलंबित कर दिया। विपक्ष के 147 सांसदों को संसद के बाहर निकाल दिया। 1994 के नोटिस का हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। वो तो धन्य सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, हमारे खाते खुलवा दिए। आप खाते बंद कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, 147 सांसदों को निलंबित कर दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, कांग्रेस मुक्त का नारा दे दो। ये क्या लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र का मतलब वोट डालना नहीं होता साथियों। हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया, ये लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। वहां की लोकतंत्र, वहां की जमहूरियत, वहां का गणतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश का मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खून पसीने से सींचा है। 70 साल से अलग अलग सरकारें बनी, उन संस्थाओं को पोषित किया, सुरक्षित रखा, उनकी पारदर्शिता को, उनकी विश्वसनीयता को कभी आंच नहीं आई। हमारे सामने विजन लेके आए कि मैं 1947 की तैयारी कर 2047 की तैयारी कर रहा हूँ, अब की बार 400 बार भाषा बोल रहा हूँ। और जब पहला चरण जैसे ही हुआ, पता चला कि नैया डोल रही है, गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट थी, उसमें 7, 8, 9, 10 हो रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? आप कहते हैं कैसी भाषणों में मांस, वेज, नॉन वेज, हिंदू, मुसलमान, मछली, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा करो, कैसी भाषा? अर्बन नक्सल, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? ये शब्द प्रधानमंत्री के है? और वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को दुनिया में सबसे अच्छा बताता है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, 2014 की बातें याद रहनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था काला धन, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था स्विस बैंक 15 लाख, महंगाई, किसानों की डबल इनकम, 2 करोड़ रोजगार, गंगा की सफाई, चाइना को लाल आंख करके दिखाऊंगा, चाइना ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, 5 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जा हो चुका है। उन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, 85 हो गया 58 से।
याद रखो, लोगों ने उन पर भरोसा किया, कोविड में अपने परिजनों को खोया, फिर भी ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, लाइट जलाते रहे। सही है कि गलत? इतना भरोसा किसी व्यक्ति पे देश करे और फिर वो नफरत की बात करे, ये शोभा देता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कभी भी देश के संविधान को नहीं माना। कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं मानता हूं मंदसौर नीमच उज्जैन दोनों सीटें मालवा की कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। धन्यवाद। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं। जनता समझ गई है कि 10 साल से झूठ सुन रहे हैं, आप सच सुनना चाहते हैं। आज हमने नामांकन फॉर्म 3 और पहले 2 फॉर्म नामांकन फॉर्म भरे थे। आज उसके शपथ पत्र और हमने ये भी फॉर्म भी हम जमा किया और 2 फॉर्म और जमा हम लोगों ने किया। सचिन पायलट जी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, विवेक तनखा जी और अरुण यादव जी, सभी लोग आ रहे हैं और अन्य नेतागण आ रहे हैं।